Hello everyone, good morning to all of you. This is Namrata Shukla and today's we will discuss about Coelenterata. फाइलम Coelenterata के बारे में आज हम लोग जानेंगे। हमने एनिमल किंगडम के कुछ बेसिक्स देख लिए हैं, फाइलम पोरीफेरा देख लिया है और आज हम Coelenterata के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। फाइलम Coelenterata को हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। निडेरिया, ठीक है, इसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। ये इनके बॉडी में एक बॉडी कैविटी पाई जाती है। बॉडी कैविटी, सबसे पहले हम देख लेते हैं Coelenterata टर्म किसने दिया था। Coelenterata टर्म किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे ल्यूकर्ट। ल्यूकर्ट ने 1847 में इन्हें Coelenterata नाम दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि इनके बॉडी में एक बॉडी कैविटी, इनके शरीर में एक कैविटी पाई जाती है, एक हॉलो स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे सीलेंट्रॉन, ग्रीक वर्ड में इसको सीलेंट्रॉन बोलते हैं। सीलेंट्रॉन बोल देते हैं, इसी वजह से इसका नाम Coelenterata पड़ा। अब हम निडेरिया के बारे में देखते हैं। इनके बॉडी में एक बैटरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैटरी लाइक सेल पाया जाता है जिसे हम नीडोब्लास्ट बोल देते हैं। नीडोब्लास्ट सेल बोल देते हैं। इसे हम नीमेटोब्लास्ट भी बोल देते हैं, नीमेटोब्लास्ट भी बोल देते हैं, या फिर इसे हम नीडोसाइट्स भी बोल देते हैं, नीडोसाइट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका नाम निडेरिया पड़ा, जिसे हम दंश कोशिकाएं बोलते हैं, कि हिंदी में क्या बोलते हैं? दंश कोशिकाएं। इनका फंक्शन हम देख लेते हैं। इनका फंक्शन फूड कैप्चरिंग में होता है, फूड कैप्चरिंग में होता है, और ऑफेंस और डिफेंस के लिए, ऑफेंस एंड डिफेंस, ऑफेंस और डिफेंस के लिए ये इसको यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इसका हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट मोस्टली मरीन होते हैं। मरीन मीन्स साल्टी वाटर में पाए जाते हैं ये, साल्टी वाटर। सम्स इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मीन्स इसमें 2 जर्म लेयर पाए जाते हैं। आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोल देते हैं और इनर लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस बोल देते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस इनर लेयर को बोल देते हैं। इनर लेयर को क्या बोल देते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस बोल देते हैं। ये जो कि सराउंड किए रहता है किसको? सीलेंट्रॉन को। गैस्ट्रोडर्मिस सराउंड्स सीलेंट्रॉन। ओके, और इसमें एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके, सारे ऑर्गेनिज्म पे ये दोनों लेयर में ये जो नीडोसाइट सेल होते हैं, नीडोसाइट सेल्स हर ऑर्गेनिज्म में दोनों लेयर में, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में प्रेजेंट होते हैं। बट हाइड्रोजोआ के जो मेंबर होते हैं, हाइड्रोजोआ, जब हम क्लासिफिकेशन बताएंगे तो इन्हें 3 क्लासेस में बांटा गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ और एंथोजोआ। तो हाइड्रोजोआ के जो मेंबर होते हैं, जैसे हाइड्रा वगैरह होते हैं, हाइड्रा वगैरह, इनमें गैस्ट्रोडर्मिस में नीडोसाइट सेल अब्सेंट होते हैं।
नीडोसाइट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नीडोसाइल सेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब हम इनकी सिमेट्री देख लेंगे थोड़ा सा। सिमेट्री, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है मीन्स बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड करने में वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। बट इसका जो क्लास एंथोजोआ है, क्लास एंथोजोआ के जो मेंबर होते हैं उसमें बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी, बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बाई रेडियल सिमेट्री क्लास एंथोजोआ में। मीन्स ओनली 2 प्लेन से डिवाइड करने में ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। ओनली 2 प्लेन से इसको अगर कट करते हैं एंथोजोआ के मेंबर को तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टिश्यू लेवल होता है, टिश्यू लेवल। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मीन्स इसमें अब लेवर ऑफ मैकेनिज्म जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं। लेवर ऑफ मैकेनिज्म ये सेल टू सेल में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। टिश्यू का मतलब क्या होता है, सेम ऑरिजिन की कई सारी सेल्स मिल करके एक ही फंक्शन को करते हैं तो उसको हम टिश्यू बोल देते हैं। टिश्यू को इसको बोलते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑरिजिन की सेम सेल्स मिलकर के, कई सेल्स मिलकर के एक फंक्शन को अगर एक फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और हाइड्रा में मीन्स सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और इसमें ये एसीलोमेट होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। मीन्स इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है मीन्स गट जो होता है वो नॉट सराउंडेड बाय मीजोडर्म, नॉट सराउंडेड बाय मीजोडर्म। ओके, नॉट सराउंडेड बाय मीजोडर्म। अब इसके हम डाइजेस्टिव, अब इसका हम जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मीन्स डाइजेशन का जो काम होता है और एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। और जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं, गैसियस एक्सचेंज जो होते हैं, और जो इनका सर्कुलेटरी मीन्स फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग, फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग का जो सारा प्रोसेस होता है ये कहाँ पे होता है, बॉडी कैविटी में होता है। बॉडी कैविटी में होता है मीन्स सीलेंट्रॉन में होता है, सीलेंट्रॉन में होता है। ये सारे प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम का मीन्स फूड को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस, एक्सक्रीशन जो होता है और गैसियस एक्सचेंज जो होता है मीन्स जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है, और फूड को डिस्ट्रीब्यूटिंग मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इतना सारा जो फंक्शन होता है ये कहाँ पर होता है, बॉडी कैविटी मीन्स सीलेंट्रॉन में होता है। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर बोथ होता है। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बोथ। एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ पे पाया जाता है, सीलेंट्रॉन में पाया जाता है, सीलेंट्रॉन में पाया जाता है। और इंट्रासेलुलर जो गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स होते हैं, जो गैस्ट्रोडर्मिस बनाए हुए होते हैं उसमें,
गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स में। इंट्रासेलुलर मीन्स होता है सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स होता है सेल के बाहर, मीन्स जो इसका गट होता है। गट इसमें तो अभी ऑर्गन लेवल का इसमें ऑर्गेनाइजेशन हुआ नहीं है, अभी इसमें ऑर्गन्स बने नहीं हुए हैं, तो इसीलिए जो इसमें बॉडी कैविटी पाई जाती है उसी को इसका गट भी बोल देते हैं ये, क्योंकि ये गट का काम भी करता है साथ साथ में, तो इसीलिए उसको एक्स्ट्रा सेलुलर सीलेंट्रॉन में इसका जो होता है ये डाइजेशन होता है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, जो कि सीलेंट्रॉन में डाइजेशन होता है। ठीक है, ये सारी। अब इसके माउथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके माउथ के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। माउथ इसमें नॉट परमानेंट माउथ, नॉट परमानेंट, ठीक है। इसमें मीन्स हमेशा के लिए ओपन माउथ नहीं होता है, बल्कि इसका जो बॉडी प्लान होता है, बॉडी प्लान जो होता है वो ब्लाइंड सैक होता है, जैसे उसमें टैप वर्म वगैरह में देखते हैं। एक मिनट, ब्लाइंड सैक मीन्स ओनली वन पोर पाया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं ओनली वन पोर प्रेजेंट इन गट। गट क्या मीन्स, इसको सीलेंट्रॉन को ही हम गट बोल देते हैं, तो इसीलिए उसको हम ओनली वन, क्यों एक ही क्योंकि जो ये मोस्टली क्या होते हैं, सीडेंट्री होते हैं, मोस्टली ये सीडेंट्री नेचर के, मीन्स एक जगह पे ये स्थिर रहते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम से, जैसे रॉक्स वगैरह से, पत्थर वगैरह से, या फिर किसी ऐसे चीज़ से, पेड़ों से ये क्या करते हैं, जो मतलब दलदली उसमें जो पौधे होते हैं उनसे ये चिपक कर रहते हैं, अपने आप को स्थापित करके रहते हैं। तो इसमें एक ही बॉडी कैविटी, जो एक ही बॉडी कैविटी का जो पोर होता है, ओपनिंग पोर, वो एक ही पाया जाता है, वही माउथ और एनस दोनों का काम करता है। मीन्स फूड को लेने का काम और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने का काम दोनों एक ही पोर से होता है, इसीलिए इसका जो बॉडी प्लान होता है उसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोल देते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोल देते हैं। अब इसके माउथ में, इसका माउथ जो होता है ये परमानेंट नहीं होता है, मीन्स जब भी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, फूड नीड होती है, तो इसमें एक सेल पाया जाता है एक प्रकार का, जिसे हम मायोनीम्स बोलते हैं। मायोनीम्स सेल्स बोलते हैं, वो इपिथीलियल सेल होते हैं। कैसे सेल? इपिथीलियल सेल। इसके इपिथीलियम में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स इसके जो बाहर का जो लेयर होता है, बाहर का बॉडी वॉल जो होता है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। और इसी जो मायोनीम्स सेल्स जो होते हैं, यही क्या करता है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में, ऐसे यहाँ पे ऐसे इस तरह से कुछ सर्कुलर उसमें अरेंज होते हैं, और यहाँ से इसके टेंटिकल्स वगैरह निकले होते हैं, ऐसे इस तरह से। तो जब इसको फूड की नीड होती है तो ये सेल्स क्या होते हैं, इपिथीलियल सेल को स्ट्रेच कर देते हैं, मीन्स फाड़ देते हैं, और फाड़ करके वो माउथ जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसमें फूड को स्टिंगिंग सेल से मार करके फूड को इंगल्प कर लेते हैं, बॉडी कैविटी मीन्स सीलेंट्रॉन में पहुंचा देते हैं, और वहाँ पर इसका डाइजेशन होता आता है। और डाइजेशन होने के बाद जो सीलेंट्रॉन में ही इसका फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, जो डाइजेस्टेड फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी सीलेंट्रॉन में होता है। उसके बाद वहीं से इसका गैसियस एक्सचेंज भी होता है, पूरी बॉडी में वहाँ से फूड का न्यूट्रिशन पहुँचाते हैं, और वहीं से गैसियस एक्सचेंज भी होता है, और वहीं से ये माउथ के द्वारा ही, माउथ भी यही इसका एनस का भी वर्क करता है, वहीं से इसका इजेशन भी होता है, मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड को ये वहाँ से बाहर भी निकाल देते हैं। तो ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को जाना, इसके हमने सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया, इसका ये सारी चीज़ें पढ़ लिया। अब हम आएंगे इसके नर्वस सिस्टम पे। नर्व सेल्स जो होती हैं, इसमें फर्स्ट टाइम डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, फर्स्ट टाइम डेवलप्ड, और
ये नर्व नेट बना के रखती हैं, नर्व नेट। ए पोलर न्यूरॉन सेल होते हैं, ए पोलर न्यूरॉन्स होते हैं। ए पोलर न्यूरॉन्स के ऐसे नर्व नेट की तरह, जाल की तरह ये पूरे बॉडी में ऐसे फैला हुआ था। जैसे मान लो ये हाइड्रा है, इसके ये सारे टेंटिकल्स निकले हुए हैं, ऐसे हम बना दे रहे हैं, ये सारे टेंटिकल्स निकले। यहाँ पे ये ऐसे नेट का स्ट्रक्चर, ऐसे नर्व्स यहाँ पे पूरी बॉडी में बिखरे होते हैं, ठीक है। इन्हें हम नर्व सेल बोल देते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट देखने को मिला, जो कि पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ था। और इन्हें ये नर्व नेट के रूप में, मीन्स इसमें एक्सॉन्स वगैरह, जैसे ये साइटॉन है, ऐसे कुछ साइटॉन होता है, यहाँ से एक्सॉन्स निकले होते हैं न्यूरॉन सेल में, ये सब ऐसे, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिली। बस ए पोलर बॉडी, इसमें न्यूरॉन्स का ए पोलर बॉडी देखने को मिला, मीन्स इसमें एक्सॉन्स वगैरह नहीं देखने को मिले थे। ओके, अब इसमें एक चीज देखने को मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म। एक सेकेंड, पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें मेनली ये हाइड्रोजोआ के मेंबर में देखने को मिलता है। हाइड्रोजोआ में इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं जो कि एक अलग अलग फंक्शन के लिए निर्धारित होते हैं। कहाँ? अलग अलग फंक्शन के लिए निर्धारित होते हैं। इसी वजह से ये जैसे इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम गैस्ट्रोजोइड्स बोल देते हैं, गैस्ट्रोजोइड्स बोल देते हैं, जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करता है, डाइजेशन में रोल प्ले करता है। एक सेल्स डेक्टाइलो सेल्स होता है, डेक्टाइलोजोइड्स बोलते हैं इसे ना, डेक्टाइलोजोइड्स बोल देते हैं, जो कि इसका ऑफेंस और डिफेंस में रोल करता है, ऑफेंस एंड डिफेंस में रोल प्ले करता है। और एक तरह का सेल होता है गोनोजोइड्स, जो कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन करता है, रिप्रोडक्टिव नेचर का होता है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो इस प्रकार से मीन्स इसमें जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म के बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं, जो कि हाइड्रोजोआ के मेंबर में देखने को ज़्यादातर मिलता है। जैसे हाइड्रा हो गया, तो हाइड्रा में दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा, जो कि इसमें मेड्यूसी जो होती है उसमें गोनोजोइड्स पाए जाते हैं, जो कि वो सेक्चुअली क्या करता है, पॉलिप को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? पॉलिप को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें 3 टाइप्स की सेल्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? गैस्ट्रोजोइड्स, डेक्टाइलोजोइड्स और गोनोजोइड्स। गैस्ट्रोजोइड्स जो होते हैं वो डाइजेशन में रोल प्ले करती हैं, मीन्स फूड को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करती हैं। डेक्टाइलोजोइड्स जो होती हैं ऑफेंस और डिफेंस में रोल प्ले करती हैं, जो कि इन्हें किसी भी खतरे से बचाता है। और गोनोजोइड्स जो होती हैं, ये गोनोजोइड्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हेल्प करती हैं। अब एक सेंटेंस आता है मेटाजेनेसिस।
जेनेसिस। इसमें मेटाजेनेसिस भी शो होता है, जिसे हम अल्टरनेशन एक मिनट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ सेक्सुअल स्टेज, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ सेक्सुअल स्टेज मीन्स इसमें जो सेक्सुअल स्टेज होते हैं उनके दो फॉर्म होते हैं, एक पॉलिप होता है और एक होता है मेड्यूसी। कौन सा होता है? पॉलिप होता है और मेड्यूसी होता है। ठीक है, पॉलिप जो होता है वो एसेक्सुअल फॉर्म होता है, एसेक्सुअल, ये सीडेंट्री होता है, मीन्स सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, सीडेंट्री होता है, और ये जो होता है हॉलो स्ट्रक्चर का होता है, हॉलो स्ट्रक्चर का होता है। मेड्यूसी जो होता है ये सेक्चुअली होता है, सेक्सुअल फॉर्म होता है, सेक्सुअल फॉर्म। ये फ्री स्विमिंग होता है, मीन्स मोटाइल होता है, मीन्स ये क्या करता है? तैरता रहता है। और ये सॉलिड होता है, मीन्स अम्ब्रेला लाइक होता है, सॉलिड नहीं अम्ब्रेला लाइक होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है। अब इसका जो पॉलिप फॉर्म, जो एसेक्सुअल फॉर्म होता है, मीन्स ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पॉलिप जो है ये मेड्यूसी को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये मेड्यूसी प्रोड्यूस करता है। आप क्वेश्चन में आ सकता है कि पॉलिप सेक्सुअल फॉर्म होता है या एसेक्सुअल, तो आप लोग क्या लगाएंगे? एसेक्सुअल फॉर्म होता है, एसेक्सुअल फॉर्म मीन्स पॉलिप मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है कैसे? एसेक्सुअली। और जो ये मेड्यूसी है, ये पॉलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, मीन्स गैमीट प्रोड्यूस करके मेड्यूसी जो है वो पॉलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। मेड्यूसी, इसका मतलब क्या हो गया? जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल फॉर्म है और मेड्यूसी जो है वो सेक्सुअल फॉर्म है। इसे पॉलिप से मेड्यूसी और मेड्यूसी से पॉलिप का जो फॉर्मेशन है वो अल्टरनेट चलता रहता है, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोल देते हैं, वो भी सेक्सुअल स्टेज का। मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सेक्सुअल स्टेज मीन्स पॉलिप से मेड्यूसी बनना और मेड्यूसी से पॉलिप का बनना ही क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस कहलाता है। तो ये आज हमने सीलेंट्रेटा के बारे में जाना। अब इसका क्लासिफिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जाने में किसे किस किस क्लास में जो है डिवाइड किया गया है, और इसका ऑर्डर्स बताएंगे, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और जो सारे क्लासेस के मेंबर्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।